बिहार में परिवर्तन का संकेत है। बिहार में जिस प्रकार से युवाओं में असंतोष है, जिस प्रकार से बिहार के लोगों में एसआईआर आने से उनको वोटिंग पावर से रोकने का एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का खूब प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ एक गुस्सा है। मुझे लगता है कि ये गुस्सा वोट में परिवर्तन होगा और यहाँ राजधानी के नजदीक रहने वाला विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है। इस विक्रम विधानसभा को हम लोग को नंबर 1 विधानसभा बनाना है। इस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। कब तक नंबर 1 बना लेंगे? मात्र 5 साल का अवसर चाहिए। 5 साल में और सरकार हमारी बनने जा रही है। नए विधायक बनेंगे विक्रम विधानसभा से। इस बार आपको नई सरकार बनेगी और नया ओजस्वी मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। ये आपको भरोसा दिला सकता हूँ। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है और अब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी अशोक गगन कॉलेज में हूं और अशोक गगन कॉलेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और ये प्रोग्राम जो है कि कांग्रेस समागम कार्यक्रम है। और इस समागम कार्यक्रम के दौरान जो है कि आखिरकार क्या कुछ मकसद है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कांग्रेस के समागम कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी पहुंचे और देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि अमरजीत भगत जो हैं कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर पर मालार्पण कर रहे हैं और मालार्पण करने के बाद जो है कि उसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसमें पटना के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुमित कुमार उर्फ शनि मौजूद थे, डॉक्टर अशोक गगन मौजूद थे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी पधारे थे। और क्या कुछ कह रहे हैं, मैं देखिए अब इस आयोजन का क्या कुछ मकसद रहा, डॉक्टर अशोक गगन और अमरजीत भगत खुद बता रहे हैं। उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ये भी दीजिएगा कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और डॉक्टर अशोक गगन के बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार कैसा लगा ये वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसके साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्नी जी, कोऑर्डिनेटर भाई अशोक गगन जी, भाई एनएसवाई के प्रिंस जी, डॉक्टर ललचंद यादव जी, अभिषेक जी, दीपक जी, शेख मिनाज जी, प्रमोद कुमार सिंह जी और चौबे जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण। अभी हम लोग विक्रम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 191 में आए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे पर्यवेक्षक बना करके यहाँ भेजा गया है और आज हम कांग्रेस जनों से मिल रहे हैं। आने से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह मुझे लगता है कि बिहार में परिवर्तन का संकेत है। बिहार में जिस प्रकार से युवाओं में असंतोष है, जिस प्रकार से बिहार के लोगों में एसआईआर आने से उनको वोटिंग पावर से रोकने का एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का खूब प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ एक गुस्सा है। मुझे लगता है कि
ये गुस्सा वोट में परिवर्तन होगा और यहाँ इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। विधानसभा राजद लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, तो सीट शेयरिंग की जो बात है वो तो अखिल भारतीय स्तर पर राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, यहाँ के प्रभारी हैं अल्लावेरू जी, ये सब लोग मिल करके करेंगे जो सीनियर नेता है। हम लोगों को तो केवल कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में महागठबंधन की सरकार माहौल तैयार करना है। और इस बार जिस प्रकार से देश में स्थिति निर्मित हुई है, उसे लगता है कि आम लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसका सीज फायर भारत के प्रधानमंत्री न करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। एक तरह से हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान के गरिमा के खिलाफ ये घोषणा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की जनता चाह रही थी कि इस बार निर्णायक लड़ाई हो और जो लड़ाई का जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, वो बहुत निराशाजनक। अभी वर्तमान सरकार में बाढ़ की स्थिति जो है, निया गांव पूरा का पूरा जो है गंगा जी में समाहित हो गया है। न तो किसी के कोई नेता वहां गए, न कोई हालचाल पूछने गया। कैसे देख रहे हैं इस चीज? देखिए, तो डबल इंजन की सरकार है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से लोगों में गुस्सा और असंतोष दिख रहा है, लगता है कि डबल इंजन की सरकार फेल होगी। SIR पर सर राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को टारगेट किया जा रहा है, इसको क्या कहा? देखिए, आज तो हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी का ही नाम काट दिया गया। हर भारतीय का, हर भारत के नागरिक का ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपना मत का प्रयोग कर सकता है। किसी को अगर वोटिंग पावर से उसको रोका जा रहा है छल प्रपंच करके, तो मैं सोचता हूँ कि उसके संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है और इसके लिए पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश खड़ा हो गया है। सर, अब बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के हित में क्या होगा? जब आए दिन यहाँ पे अभी पटना जिला है जो सुखाड़ की कगार पे है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के लिए तो जो भी प्राथमिकता तय की गई होगी, किसानों के लिए, उनको बाढ़ से राहत देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए जो पार्टी गाइडलाइन तय करेगी, जो प्राथमिकता तय करेगी, उस पर काम होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसानों के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और शाह जी उनको टारगेट कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि वो लड़ाई और कोई नहीं लड़ रहा है, केवल राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो किसानों की लड़ाई भी राहुल गांधी जी लड़ेंगे। सर, विक्रम विधानसभा का आपको पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो आप अपने स्तर से क्या पक्ष रखेंगे वहाँ पार्टी के पास? पार्टी हाईकमान का विषय है और पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको सार्वजनिक रूप से थोड़ी ना कहेंगे। अभी तो हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने आए, उनका क्या व्यू है उसको जानने समझने। विधानसभा में टिकट वितरण जो है किस आधार पे किया जाएगा, क्या प्रोटोकॉल रहेगा? आप सब लोग जिसको जनता कहेगी, जिसको कांग्रेस कार्यकर्ता कहेंगे। आज के माहौल से कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, आपसे मुलाकात हुई, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। अभी अशोक गगन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी कई बड़े पदाधिकारी आपके यहाँ पहुंचे हैं और किसानों के हित की लगातार आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में विक्रम के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया गया है। पहला, नीतीश कुमार अपना इकबाल खो चुके हैं। आप बेहतर तरीका से जानते हैं इस बात को, आप भी एक मतदाता हैं।
मतदाता के रूप में आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, सबका हकमारी उन्होंने किया है। 20 साल से हैं। और विक्रम बिहार का राजधानी के नजदीक रहने वाला विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है। इस विक्रम विधानसभा को हम लोग को नंबर 1 विधानसभा बनाना है। इस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। कब तक नंबर 1 बना लेंगे? मात्र 5 साल का अवसर चाहिए। 5 साल में और सरकार हमारी बनने जा रही है। नए विधायक बनेंगे विक्रम विधानसभा से। इस बार आपको नई सरकार बनेगी और नया ओजस्वी मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। ये आपको भरोसा दिला सकता हूँ इंडिया गठबंधन की ओर से। नहरों में पानी नहीं आना किसानों को सबसे बड़ा सभी मामलों में नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। रोटी जल चुकी है। जला हुआ रोटी खाने के लिए कोई नहीं चाहता है। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का कार्यक्रम का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को हम लोग कैसे सशक्त करें। जो संगठन जो काम कर रहे हैं हमारे साथी, उनको और कैसे हम लोग एक एक मतदाता तक कैसे पहुंचे। और SIR में जो गड़बड़ियां हुई है, उन गड़बड़ियों को उजागर करके हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनसे हम लोग उनको मिलवाने का प्रयास करेंगे। और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट पर भी हमको भरोसा है, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार अभी भी चेत जाए, भारत सरकार अभी भी चेत जाए और निर्वाचन आयोग को कहीं न कहीं वो अपना जो विचार है उसमें बदलाव लाए और स्थिति को यथावत रहने दे। एक भी मतदाता अगर छूटेगा तो बिहार के और विक्रम के सम्मानित एक भी मतदाता सरकार आने वाली चुनाव में डबल इंजन की सरकार को माफ नहीं करेगी। और इंडिया गठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगा। या तो सफाया ये हो जाएगा नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है, दबे कुचले का जो मत काटने का, अल्पसंख्यकों का मत काटने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। 65 लाख जो मतदाताओं का, सम्मानित मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, यह निंदनीय है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। यथाशीघ्र उसके नाम को जोड़ने के लिए जो भी नियमानुकूल कार्रवाई है, कार्रवाई करे, वरना हम सड़क से लेकर सदन तक इसका प्रतिकार करेंगे अपने जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। क्या एनडीए कैसे देखते हैं विक्रम के धरोहर गांधी आश्रम की विकास की जब वर्तमान विधायक से बात की जाती है तो वर्तमान विधायक बोलते हैं कि पहले गांधी आश्रम का NOC लेकर के आइए, उसके बाद विकास। जब आपकी इच्छा शक्ति होगी तो NOC का कहीं कोई एक्टिविज्म के लिए NOC की जरूरत है। हम इनको मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको NOC की जरूरत है। कोई हमको गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भी NOC चाहिए, जिसका कोई मजमून नहीं है। अरे आप वो तो सेवा भाव है, वहाँ बाथरूम बनवाना हो, चापाकल लगवाना हो, इसमें NOC चाहिए। ये सब ढकोसला है और यही दोहरा चरित्र है इंडिया गठबंधन को जो दिखा रहा है महागठबंधन NDA के लोग, कि आप अपना काम करें, गरीबों दलितों और के साथ जो है वंचितों की आवाज बन रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के लोग उनके साथ हैं। NDA ने अपना चरित्र दिखाने का प्रयास किया। जो विधायक जी जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, नए अभी गए हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के प्रतिमा से संबंधित मामला में NOC मांगने का जरूरत है। इस मुल्क में देश के संविधान से देश चलेगा, इसका मतलब यह थोड़े है कि हम गांधी जी पर भी उंगली उठाएंगे। नेता जी कैसे देखते हैं बीजेपी के कतावर नेता मंगल पांडे विक्रम में आते हैं शिलान्यास करने, लेकिन 21 साल पहले, आज से 24 साल पहले देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर साहब ने उसी का उद्घाटन किया था। फिर अभी मंगल पांडे जी ने स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है। अशोक गगन आपको भरोसा दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी अभी, और इसमें आपको ये ट्रामा सेंटर बनेगा, अशोक गगन जी के नेतृत्व में बनेगा ट्रामा सेंटर।